हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब अच्छा कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई का सब अच्छे से ध्यान रख ही रहे होंगे। ये तो मैं सोच समझ ही सकती हूँ। हो सकता है कि अभी फ़िलहाल कुछ 9th 10th जो सेशंस हैं होते हैं, इनके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो आप सब थोड़ा उसमें बिज़ी भी होंगे। बट ठीक है, हमने जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंशंस लेके आते हैं डेली एक आप सभी के लिए, उसका आज पैसेज 27 है। ठीक है? ये भी काफ़ी अच्छा पैसेज है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं यही कहूँगी कि बने रहिए हमारे साथ में, डेली एक कॉम्प्रिहेंशन ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि आप अपनी इंग्लिश को एनहांस कर सकें। ठीक है? कुछ पहले क्वेश्चंस हैं, एक बार वो देख लेते हैं क्योंकि आज थोड़ा-सा मैं कह सकती हूँ कि इसका लेवल थोड़ा अच्छा है, तो हम एक बार पहले क्वेश्चन देखेंगे, आफ्टर दैट हम पैसेज देखेंगे। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन ऑफ द चीफ फैक्टर दैट कंट्रोल द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़पेपर, मतलब आज का जो हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन है वो न्यूज़पेपर पे बेस्ड है। नेक्स्ट, बिग सर्कुलेशन जो है स्पेल कर रहा है बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी क्या होती है? जब कोई कंपनी का दिवालिया हो जाता है, मतलब इफ द पेपर जैसे होता है ना कि उसका जो कॉस्ट है किसी चीज़ पे जो खर्च आ रहा है उस पर, उसका जो खर्चा हो रहा है प्रोडक्शन पे वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो क्या हो जाती है, घाटे में चली जाती है कंपनी, उसे कहते हैं दिवालिया हो जाना। डिपेंड ऑन इट्स सेल फॉर इट्स रेवेन्यू, बिकॉज पे क्यों है डिपेंड। ओके, अ वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर कैन नॉट सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी, को क्यों नहीं सपोर्ट करता है? इफ अ प्रोड्यूसर रिफ्यूज टू पे हाई रेट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन अ वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर, को तो क्या होगा? द एक्सप्रेशन वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इट्स एडवर्टाइजर मीन्स, मतलब जो ये वर्ड है वेस्टेड इंटरेस्ट, ये हमारे इसमें आने वाली है ये लाइन, तो इसका मतलब क्या है, ऑथर हमें क्या कह रहा है? ठीक है, चलिए आज का पैसेज हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा चटपटे किस्सा हम पहले सुनेंगे ताकि हम अपने आप को, होता है ना, एनर्जेटिक महसूस करें। आफ्टर दैट फिर हम स्टार्ट करेंगे। एक बार क्या होता है, गांव में बहुत सारे लोगों के बीच में ना एक बहुत कंजूस आदमी होता है। आपने देखे ही होंगे, आपके कोई दोस्त होंगे या आपकी फैमिली में कोई मामा जी, बुआ जी, चाचा जी, कोई ना कोई तो मिल ही जाता है कंजूस टाइप का इंसान, है ना? तो क्या होता है ना, उस गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं होती है। तो कोई साधु आता है, वो कहता है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में बारिश हो जाए, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, आपके गांव के बाहर एक कुआं है, ठीक है, उस कुएं में आज रात को सभी लोग एक एक जग दूध डाल दीजिएगा। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा जो मतलब कुआं है वो सफेद हो जाएगा, दूध का हो जाएगा, तो आपके गांव में बारिश हो जाएगी। तो सारे गांव वाले ठीक है भैया मान जाते हैं। तो देखिए, हम कहते हैं ना कि आप ईमानदार बनिए लाइफ में, कुछ वैल्यूज होते हैं, बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ, हम जो लाइफ में बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि आप ईमानदार रहिए। और या फिर हम कहते हैं हमें हमेशा सच बोलिए, कुछ कुछ ऐसे वैल्यूज हमें दिए जाते हैं। तो उनमें से एक ईमानदारी भी आता है कि आप ईमानदार रहिए। तो क्या होता है कि गांव के सभी लोग मान जाते हैं और वो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है ना, गाँव में ना एक आदमी होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि वो थोड़ा कंजूस होता है, वो सोचता है कि यार सभी लोग तो कर ही रहे हैं, एक-एक जग दूध डाल ही रहे हैं, दूध तो मेरा, अगर मैं एक जग पानी डाल दूँगा तो किसको पता चलेगा? मैं भी पानी डाल आता हूँ दूध की जगह। अब भई वो ठीक है, सबने डाल दिया, वो कुएँ को ना ढक दिया जाता है। जैसे ही वो बंदा जाता है, वो अपना पानी डाल के आ जाता है। अब सुबह होती है लेकिन बारिश तो होती ही नहीं है। जैसे ही सब लोग कुएं में जाते हैं, कुएं को हटाया जाता है, उस पे से जो जो भी कवर किया जाता है उस चीज़ से, तो क्या देखते हैं कि कुएं के अंदर तो एक भी जग दूध नहीं डाला गया। क्यों? क्योंकि कोई ईमानदार था ही नहीं, सारे बेईमान थे और बेचारा उस कंजूस को ऐसे बदनाम कर रखा था कि किसी ने भी पानी, मतलब दूध ही नहीं डाला उसमें, क्योंकि सब लोगों ने क्या सोचा, अगर मैं एक अकेला ऐसा कर देता हूँ तो क्या ही हो जाएगा, बाकी लोग तो दूध ही डालेंगे। और किसी ने भी दूध नहीं डाला। इससे क्या पता चलता है हमें? इससे यही पता चलता है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं करेंगे ना तो क्या ही हो जाएगा, बाकी तो कर ही लेंगे, या फिर मेरे एक करने से क्या हो जाएगा, बाकी तो कोई करता ही नहीं है ना? समझ गए होंगे आप सब मेरा इशारा। चलिए इसी के साथ में हमारा आज का पैसेज स्टार्ट करते हैं। कहते थे एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली सब समझ जाइए, न्यूज़पेपर की बात कर रही है। इज कंट्रोल्ड, कंट्रोल सेकंड फॉर्म है हमारी ये, बाय टू चीफ फैक्टर्स। कहता है जो एडिटोरियल पॉलिसी होती है ना न्यूज़पेपर की, जो कि डेली बेसिस पे जो हमारी नीतियाँ होती हैं वो सब हम पोस्ट करते हैं, जो भी टाइप होता है वो डिपेंड होती है
दो मेन फैक्टर्स पे, दो मेन कारणों पे। द फर्स्ट इज द, पहला क्या है, इंटरेस्ट होना ऑफ द, किन का, एडवर्टाइजर्स का। एडवर्टाइजर्स कौन होते हैं, जो विज्ञापन देते हैं ना हमें, वो। फ्रॉम होम इट गेट्स द मनी विच enables इट टू कीप अप इट्स द लास्ट सर्कुलेशन। कि पहला इंटरेस्ट होता है कि जो विज्ञापन दाता होते हैं वो क्या देते हैं, उनको अपने विज्ञापन वगैरह उनको छापने के लिए देते हैं, जिससे न्यूज़पेपर को क्या मिलता है, मनी मिलता है, जो कि जिससे वो कैपेबल हो जाता है, अपने आप को रख पाता है लॉन्ग टर्म तक, और एक लार्ज सर्कुलेशन में, कि वो बार बार मतलब अपनी कंपनी को चला पाता है। कोई भी न्यूज़पेपर होता है वो, उसका सबसे पहला कारण है एडवर्टाइजर्स। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर, ये कहता है कि कोई भी बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे कोई चल रहा हो न्यूज़पेपर, डेयर, हिम्मत, सपोर्ट करने की एक पब्लिक पॉलिसी, हाउ एवर, हालांकि, मच इन द नेशनल इंटरेस्ट, चाहे वो कितनी भी राष्ट्रीय हित की हो, दैट माइट कॉन्फ्लिक्ट, अगर वो थोड़ी बहुत टकरा रही हो, विद दी वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इट्स एडवर्टाइजर्स, जो उसके एडवर्टाइजर्स होते हैं, अगर वो उनकी जो नीतियाँ होती हैं, उनका जो लाभ हेतु जो नीतियाँ उन्होंने अपनी बनाई हुई है अपने उस प्रोडक्ट पे, अगर उनसे अगर वो पॉलिसी टकरा रही होती है, तो कोई भी न्यूज़पेपर, चाहे वो कितना ही वाइडली सर्कुलेटेड क्यों ना हो, वो क्या नहीं करता है, वो उसे सपोर्ट नहीं करता है, चाहे वो जनहित की ही क्यों ना हो। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट। ऑन द अदर हैंड, एनी प्रोडक्ट दैट रिफ्यूज टू पे, कहते हैं ऑन द अदर हैंड, ये कह सकते हैं जो सेकंड जो फैक्टर उसने बताया उसकी बात कर रहा है। एनी प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद, एनी प्रोडक्ट दैट रिफ्यूज, मना कर देता है, टू पे द एडवर्टाइजिंग रेट्स ऑफ अ पावरफुल नेशनल ऑर्गन, विल बी डिनाउंस कर दिया जाएगा, स्मैश कर दिया जाएगा, ड्रिवन ऑफ कर दिया जाएगा द मार्केट। कहता है एनी प्रोडक्ट, कोई भी अगर उत्पाद है वो मना कर देता है टू पे द, पे करने से, एडवर्टाइजिंग रेट्स मतलब जो विज्ञापन होती है उसकी दर को, पावरफुल राष्ट्रीय उस एजेंसी को, विल बी, उसको क्या कर दिया जाएगा, डिनाउंस कर दिया जाएगा, उसको, उसकी निंदा की जाएगी, उसको बर्बाद कर दिया जाएगा, स्मैश एंड ड्रिवन ऑफ, और उसको मतलब वहां से निकाल दिया जाएगा। मतलब क्या इस लाइन का, कहता है कि अगर हम इसके विपरीत देखें, तो अगर कोई भी उत्पाद है, या फिर यूं कहें कि कोई भी उत्पादक जो कंपनी होती है, वो राष्ट्रीय जो हमारी एजेंसी होती है कोई भी, और जो कि बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है, अगर उसको अपनी जो एडवर्टाइजिंग रेट्स होते हैं ना, अगर वो देने से मना कर देती है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसकी निंदा की जाएगी, उसको बर्बाद कर दिया जाएगा, उसको तोड़ फोड़ के वहां से, तोड़ मरोड़ के वहां से निकाल दिया जाएगा। कहता है यू आर नॉट अलाउड, आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, आपको परमिशन ही नहीं है, टू यूज एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट दैट डी एसोसिएट कर दिया जाए, या फिर इटसेल्फ, अपने आप को, फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग रिंग से, अगर वो अपने आप को इस एडवर्टाइजिंग जो ये जाल है इससे अगर वो अपने आप को बाहर कर लेता है, कि वो अपनी एडवर्टाइजिंग ना, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको अलाउ ही नहीं है। ऑल दिस इज अंडरस्टैंडेबल, तो इससे आप क्या समझे कि since big circulation spells bankruptcy if the paper has to depend on its sale for its revenue, कि जो ये बिग सर्कुलेशन है, जो इतने बड़े लेवल पे न्यूज़पेपर चल रही हैं, जो सब कुछ हो रहा है, अगर क्या ना हो, एडवर्टाइजमेंट्स का उनके पास जो उनका बिजनेस है वो अगर में ना हो, तो वो क्या हो जाएंगे, वो उनका दिवालिया निकल जाएगा, अगर पेपर सिर्फ और सिर्फ अपने जो उनकी बिक्री होती है उसी ही रेवेन्यू पे डिपेंड हो जाए। तो समझ आया कि जैसे एक न्यूज़पेपर 10 रुपए का बिक रहा है मार्केट में, अगर मान लीजिए 4 का है, 5 का है, अगर वो सिर्फ अपनी बिक्री पे ही अपने आप को रखे, तो कह रहा है कि वो कभी भी अपने आप को क्या नहीं कर पाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, नहीं चल पाएगा। समझ आया? चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हमारे क्वेश्चन आंसर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वन ऑफ द चीफ फैक्टर दैट कंट्रोल द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़पेपर इज, क्या है वो, एडवर्टाइजर का इंटरेस्ट है, द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स। सेज योर आंसर। नेक्स्ट, बिग सर्कुलेशन स्पेल्स bankruptcy if the paper depends on its sale for its revenue because, क्या हो जाएगा, वो बैंकरप्ट हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा अगर वो सिर्फ अपने रेवेन्यू पे डिपेंड हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, इट रिटेन इट्स बिग सर्कुलेट विल हैव सोल्ड फॉर बिलो द कॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं बोला। द एडवर्टाइजर विल नॉट बी देयर टू सपोर्ट इट्स कॉस्ट प्रोडक्शन, यस, जो अगर वो एडवर्टाइजर्स है वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, उनका बैंकरप्ट हो जाएंगे वो। ठीक है, और ये हो सकता है नहीं, ऐसा नहीं है। ओके,
अ वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर कैन नॉट सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी। जो वाइडली सर्कुलेटेड जो हमारे न्यूज़पेपर हैं, वो सपोर्ट नहीं करते हैं पब्लिक पॉलिसी को। ऐसा क्यों है? इफ इट इज़ नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट, ऐसा नहीं बोला। इवन इफ इट इन द नेशनल इंटरेस्ट में होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं बोला। इफ इट सपोर्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर, नहीं, ये कह रहा है कैन नॉट सपोर्ट। क्यों? अनलेस इट सपोर्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर। हाँ, ये थोड़ा, क्योंकि क्यों अगर वो पॉलिसी एडवर्टाइजर के इंटरेस्ट को सपोर्ट करेगी तो वो करेंगे, नहीं करेगी तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने यही पूछा कैन नॉट सपोर्ट, क्योंकि वो उसको सपोर्ट नहीं करते इसलिए। इफ अ प्रोड्यूसर रिफ्यूज टू पे हाई रेट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन अ वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर, अगर एक प्रोड्यूसर है वो मना कर दे हाई रेट देने से सर्कुलेटेड पेपर को, तो क्या होगा? द सर्कुलेशन ऑफ द न्यूज़पेपर विल डिक्रीज। ऐसे तो नहीं होगा ना भाई, प्रोडक्ट कंपनियों को नुकसान हो रहा है। द राइवल प्रोड्यूसर एडवर्टाइजर विल कम फॉरवर्ड विद एडवर्टाइज अगेंस्ट दैट प्रोड्यूसर, ये तो होगा ही होगा। द न्यूज़पेपर विल सी टू इट दैट प्रोड्यूस ऑफ दैट प्रोड्यूस ड्रिवन ऑफ द मार्केट। यस, ये मेन है कि जो न्यूज़पेपर है वो ये देखेगा, विल सी इट टू इट की जो प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी यहाँ पे आएगा ई साथ में, ठीक है, ऑफ दैट प्रोड्यूसर, जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, जो प्रोड्यूसर जो जिस प्रोडक्ट को, वो कोशिश करेगा कि उसको मार्केट से हटा दिया जाए। समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इट्स एडवर्टाइजर्स मीन, कि उसने कहा है कि वो पब्लिक पॉलिसी को क्या नहीं करता है, पब्लिक पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करता है। उसके पीछे क्या रीजन? उसने कहा कि क्योंकि उनके जो एडवर्टाइजर्स है उनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, अगर उनकी उनकी जो उनका जो इंटरेस्ट है उसको लेके, तो उसके पे वो क्या कहना चाहता है? वो कहता है कि सेल्फिश मोटिव ऑफ द एडवर्टाइजर्स। हाँ, ये सही है, क्योंकि उनके अपने खुद की हित है ना भाई उस पे। कंसर्न सिक्योरली प्रोसेस बाय द एडवर्टाइजर्स, नहीं, ऐसा नहीं है। समथिंग फ्रॉम विद एडवर्टाइजर गेट इंटरेस्ट, ये भी नहीं है। समथिंग बाय विद एडवर्टाइजर इंटरेस्ट आर इनहैंस्ड, हाँ, ये भी हो सकता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम एक और ई बना सकते हैं कि ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। देखिए, कहता है सेल्फिश मोटिव ऑफ द एडवर्टाइजर से, ये भी है। एंड समथिंग बाय विच, तो एडवर्टाइजर्स की जो इंटरेस्ट है वो इनहेंस हो, मतलब ऐसी कोई पॉलिसी हो जिससे उनका हित हो रहा हो, तो वो उसको भी कर सकते हैं। तो हम इसमें एक और ऑप्शन डी ले सकते हैं, ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलिए, आज का हमारा पैसेज इतना ही था। आई होप आप सबको बहुत मजा आया होगा। ठीक है, कल हम फिर मिलेंगे एक नई सेशन के साथ में और एक इंटरेस्टिंग किस्से के साथ में। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं आपके साथ विनीशा डेली आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंशन के साथ में हाजिर हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।